हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आर हर कोई, चाहे वह कोई बच्चा हो, कोई स्टूडेंट्स हो, यहाँ तक कि खुद पेरेंट्स भी वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का दिमाग सुपर कंप्यूटर जैसे काम करे। दिमाग इतना तेज हो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करे, बड़े पोस्ट पे जाए। बट अगर हम देखें तो क्या ऐसे हो पाता है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ हर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ते पढ़ते एक टाइम के बाद माइंड का वो सेचुरेशन आ जाता है, वो आउटपुट नहीं दे पाता है, थक जाता है, हमारा दिमाग थक जाता है। जैसे हमारा दूसरी तरफ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भूलने की बीमारी रहती है। 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, एक सप्ताह बाद वो चीज़ों को भूल जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चों का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं होती है, और बच्चों के कंपैरिजन में उतना अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ऐसी 4 आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को एक झटके में दूर कर देंगी। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन एक्टिव रहेगा, आपके ब्रेन का सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका ब्रेन का पावर बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के हम इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करेंगे। यूके के रहने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा, 23 साल की उम्र में इनकी एक रोड एक्सीडेंट होती है। इस रोड एक्सीडेंट में इनके 8 रीढ़ की हड्डियां टूट जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी चल नहीं पाएंगे, अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर ऑपरेशन होती है तो क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं, ठीक नहीं होंगे, रहेंगे पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही, लेकिन आपकी जान बच सकती है। उन्होंने कहा, यार जब मैं माँ के गर्भ में था तो कोई डॉक्टर तो आके मेरी रीढ़ की हड्डियाँ नहीं बनाई थी। कोई तो ऐसा पावर था जो हमारे रीढ़ की हड्डियों को बना रहा था, हमारे सारे शरीर के स्ट्रक्चर्स को बना रहा था। तो क्या वो इतना सा फ्रैक्चर ठीक नहीं कर सकता, एक अलाइनमेंट ठीक नहीं कर सकता? वो बेड पे लेटे लेटे विजुअलाइजेशन करने लगे। वो अपने दिमाग में ये सोचने लगे कि हमारी रीढ़ की हड्डियाँ बन रही है, नया बन रहा है, अब वो बन चुका है। वो अपने दिमाग में थॉट लाने लगे कि हम किन किन लोगों के पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे दिमाग को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फ़र्क नहीं पता होता है। हम जो इनपुट यहाँ देंगे वो आउटपुट देगा, वैसे वो रिएक्ट करेगा, वैसे यहाँ पे रिएक्शंस चलेंगे। फ्रेंड्स, जिस शख्स को डॉक्टर ने कहा था कि आप पूरी ज़िंदगी चल नहीं पाएंगे, व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा, वो शख्स अपने इमेजिनेशंस के पावर से केवल 3 महीनों बाद खुद अपने पैरों से चल के गए हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग का पावर कितना है। हम जो चाहें, जो सोच लें, वो करा सकते हैं। अगर हम अपने इस दिमाग का सही और सर्वाधिक उपयोग कर लें तो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। चलिए बात करते हैं आज की पहली मेडिसिन, अश्वगंधा के बारे में। यह मेडिसिन प्राचीन काल से ही इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में प्रयोग होते रहा है। किसी भी तरह से हमारे दिमाग में चल रहे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, यानी कि कम करता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि हमारा दिमाग अच्छी तरह से फंक्शंस करे। यह औषधि हमारे मेमोरी एंड फोकस को मजबूत ही नहीं करता, बल्कि हमारे दिमाग से रिलेटेड एक बहुत सीरियस डिजीज होती है जिसको बोलते हैं डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज, वो है, इस रिस्क को भी कम करता है। तो आप सोच सकते हैं अश्वगंधा का पावर कितना है। इसके साथ ही यह हमारे मेमोरी एंड माइंड को बूस्ट करता है, यह साथ ही हमारे ब्रेन पावर को भी बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ब्राह्मी के बारे में। यह मेडिसिन भी हजारों सालों से यूज होते रहा है। यह माना जाता है कि यह मेडिसिन हमारे सोचने समझने की क्षमता को, किसी चीज़ को याद करने की क्षमता को, साथ ही हमारे रीजनिंग एबिलिटी को भी बढ़ाता है। आजकल इस मेडिसिन को वंडरफुल ब्रेन टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या क्षमता है। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाली जो भी मार्केट में आजकल दवाइयाँ आ रही हैं, उसका ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। मेन इंग्रेडिएंट्स के रूप में ये इस्तेमाल होता है। सारी दवाइयों में ये मिला रहता है। जो भी दवाइयाँ हमारे ब्रेन को बढ़ाने वाली हैं, उसमें ये मेन इंग्रेडिएंट्स के रूप में पाया जाता है। अगर आप योगा करते समय खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, एक बिंदु पे अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में यह मेडिसिन एक ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होता है। आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपको एकाग्र करता है ताकि आप किसी एक विषय पे सोच सकें। इन सारे प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो ब्राह्मी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे शंखपुष्पी के बारे में। आयुर्वेदा के अनुसार शंखपुष्पी हमारे दिमाग को कूल यानी शांत बनाता है, साथ ही स्ट्रेस और एंजाइटी को भी दूर करता है। यह भी एक बेस्ट हर्बल ब्रेन टॉनिक है। आजकल स्टूडेंट्स में आमतौर पे देखा जाता है कि वो पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी होती है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इन सारी प्रॉब्लम के निवारण के लिए शंखपुष्पी महत्वपूर्ण औषधि हो सकती है।
एक बीमारी होती है जिसे इंसोम्निया बोलते हैं। इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो इसे अनिद्रता कह सकते हैं। अनिद्रता तब आती है जब हमें जितना सोना चाहिए उतना हम सो नहीं पाते हैं, यानी कि हमें उतनी पर्याप्त नींद नहीं आती है जितनी हमें आवश्यकता है। हम सोने की कोशिश तो करते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है, हमारी आंखें खुली की खुली रहती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को यह मेडिसिन दूर करता है। साथ ही यह इंश्योर करता है कि हमें क्वालिटी स्लीप मिले, हम अच्छी तरह से नींद लें, हमारी नींद अच्छी तरह से पूरी हो। तो फ्रेंड्स, आज का चौथा और आखिरी मेडिसिन गोटू कोला। नाम तो थोड़ा अजीब है लेकिन काम उतना ही अच्छा करता है। यह मेडिसिन भी अन्य औषधियों की तरह हमारी मेमोरी को बढ़ाता है। साथ ही यह ट्रेडिशनल चाइनीज़ और आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में आज भी प्रयोग होता है। चाइना वाले भी इससे प्रयोग करते हैं इस मेडिसिन को, तो आप समझ सकते हैं इसकी व्यापकता कितनी है। यह औषधि व्यापक रूप से अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। यह मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुँचे, ताकि उसके साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुँचे, ताकि हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शंस कर पाए, अच्छे से वर्क करे। फ्रेंड्स, आज का ये 4 मेडिसिन आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप अपने ब्रेन को भी शार्प बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक यू।